हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 की एक साइंस फिक्शन मूवी आई हुआ है। मूवी के IMDb है 6/10 और 79% गूगल जो लाइक किया है मूवी को। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए, आपकी स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत टॉम नाम के एक लड़का से होता है जो कि स्कूल में पढ़ाई करता था। स्कूल से निकलते वक्त टॉम को डैनी मिल जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है और टॉम जिससे एक मोबाइल भी खरीद लेता है। टॉम अपनी स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है जिसकी नाम लूसी है, मगर टॉम ये बात कभी लूसी से कह नहीं पाया कि वो उसे प्यार करता है। क्लास खत्म होने के बाद लूसी खुद ही टॉम के पास आती है और उसकी पढ़ाई में थोड़ी मदद करने के लिए कहती है, जिसके लिए टॉम को लूसी के घर पर आना होगा। अगले सीन में टॉम लूसी की मदद करने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ टॉम देखता है लूसी की भाई नीचे गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। टॉम ये देखकर काफी घबरा जाता है और वो लूसी के कमरे की ओर जाता है क्योंकि लूसी के कमरे से उसकी आवाज आ रही थी। तो भी लूसी के कमरे से एक आदमी बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक कैमरा होता है और वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसी वक्त दूसरे आदमी भी उसी कमरे से बाहर निकलता है जिसके हाथ में गन होता है और वो दोनों ने मास्क पहने थे। टॉम ये दोनों को देखकर काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, बट तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और टॉम को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। टॉम भागता हुआ पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वही गन वाला लड़का टॉम को गोली मार देता है, जिससे टॉम नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें टॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है वो 10 दिन तक बेहोश था और गोली लगते वक्त टॉम की स्मार्टफोन उसके सिर के पास था, जिस वजह से स्मार्टफोन की कुछ टुकड़े उसके सिर में रह गया है जिसे निकाला नहीं जा सकता। अगले सीन में टॉम जब अपने ग्रैंडमदर के साथ टैक्सी से घर पर लौट रहा होता है तो अभी टैक्सी के रेडियो डिस्प्ले पर उसे कुछ अजीब तरह की सिग्नल दिखाई देता है। टॉम को अब हर जगह पर अजीब अजीब रेस और सिग्नल दिखाई देता था। टॉम इन सबसे परेशान होकर सोने चला जाता है और जब उसकी आंख खुलता है उसके सामने उसकी ग्रैंडमदर होती है, जिसे टॉम को पता चलता है जिस दिन उसे गोली लगी थी उस दिन लूसी की रेप हुआ था। टॉम लूसी से मिलने के लिए जाता है और तभी रास्ते में उसे फोन ट्रांसमिशन की आवाज सुनाई देती है। रास्ते में जितने सारे लोग बातें कर रहे थे टॉम को सब कुछ सुनाई दे रहा था, मगर वो ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। वो लूसी से मिलने के लिए लूसी के घर पर पहुंच जाता है और लूसी से कहता है कि वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वो उसे उस दिन बचा नहीं पाया। फिर टॉम जैसे अपने घर पर आता है उसे बहुत सारे लोगों की फोन पे बात करने की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो अपने घर से बाहर देखता है उसे सब जगह कोड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिखाई देता है। टॉम ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और जब टॉम की होश आता है वो याद करता है जिस टाइम वो लूसी से बात कर रहा था तभी लूसी की वाईफाई से उसे ऐसे ही सिग्नल दिखाई दिए थे और अब टॉम को उसी सिग्नल में से दिखाई दिए थे जिस दिन लूसी की रेप हुआ था। उसी दिन उनके स्कूल में पढ़ने वाले यूजन, जो कि एक बदमाश लड़का है, उसके आईफोन उस दिन लूसी की वाईफाई से कनेक्ट हुआ था। टॉम यहाँ पर समझ जाता है लूसी की रेप में कहीं ना कहीं यूजन की भी हाथ है। अगले दिन टॉम डैनी से कहता है शायद वो यूजन और उसकी दोस्त थे जो लूसी की वीडियो बना रहे थे, लेकिन डैनी उसके बात पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में टॉम क्लास में होता है और वहाँ जो भी अपना फोन यूज कर रहा होता है उसकी सारे एक्टिविटी टॉम देख पा रहा था। तभी टॉम की नजर यूजन की ओर जाता है और यूजन लूसी की उसी रात की वीडियो को देख रहा था। ये देखकर टॉम को यूजन पर गुस्सा आने लगता है और टॉम अपने पावर को यूज करते हुए यूजन की फोन को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि टॉम अब अपने पावर से रूबरू हो गया था और वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को मैनिपुलेट कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हमें टॉम को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां यूजन और उसके दोस्त भी थे। वो उन सबको काफी ध्यान से देख रहा होता है। टॉम उनके कपड़े और जूते को देखकर समझ जाता है उस दिन लूसी की वीडियो बनाने वाले यूजन और उसके दोस्त ही थे। नेक्स्ट टॉम डिसाइड कर लेता है अब वो यूजन और उसके दोस्तों से अपनी बदला लेकर रहेगा। फिर टॉम अपने पावर को यूज करके हैकिंग सीख लेता है। हैकिंग सीखने के बाद टॉम लूसी को एक अननोन नंबर से मैसेज करता है और उसे कहता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। मैसेज देखने के बाद लूसी सोचती है कि ये शायद कोई पागल होगा जो उसे मैसेज कर रहा है और वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद टॉम यूजन और उसकी दोस्तों की फोन और लैपटॉप को हैक कर लेता है और टॉम यूजन से बदला लेने के लिए उसके एक दोस्त की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है पोर्न साइट देखते हुए। अगले दिन क्लास में टॉम वही वीडियो को प्ले कर देता है जिसे देखकर पूरा क्लास हंसने लगता है। फिर टॉम लूसी को स्कूल वाला इंसिडेंट बताता है और लूसी वो सुनकर काफी खुश होती है। अगले सीन में टॉम यूजन और उसके दोस्त की पीछा करता है, जहां यूजन और उसके दोस्त एक कार चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं तभी टॉम अपने पावर से कार की डोर बंद कर देता है और इंजन को गर्म करने लगता है, जिसे यूजन और उसके दोस्त के दम घुटने लगता है। टॉम कार की रेडियो से आवाज बदलकर उनसे पूछता है कि उनके बॉस कौन है और जब तक वो नहीं बताएंगे वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी यूजन की एक दोस्त बताता है उनके बॉस के नाम कॉर्च है और कॉर्च उस एरिया की माफिया डॉन है। तभी कार में आग लग जाती है और टॉम कार की डोर ओपन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कॉर्च अपने साथियों के साथ अपने घर पर होता है और तभी वो लोग सीसीटीवी पर देखते हैं एक बंदा उनकी कार में यूरिन कर रहा होता है। ये देखकर वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए अपनी कार के पास जाते हैं। इधर टॉम छुपके से कॉर्च के घर पर जाता है और जहाँ उसे काफी ड्रग्स मिलता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। टॉम उसी ड्रग्स को यूजन और उसकी दोस्त के घर में छुपा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसे पुलिस यूजन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती
देती है। नेक्स्ट टॉम को पता चलता है कोच का भी एक बॉस है जिसका नाम एलएम है। कोच ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है और अपने साथियों से कहता है यूजन जहां रहता था उस एरिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को वो अपनी कब्जे में ले ले, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो अभी टॉम कोच के पीछा करता है और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां एलएम की कुछ सामान होता है जिनमें लैपटॉप, फोन होता है। टॉम वहां आग लगाकर एलएम की सारे सामान जला देता है। और तभी कोच और उसके साथी टॉम को घेर लेते हैं क्योंकि कोच टॉम को पकड़ने के लिए ये प्लान किया था। इसीलिए कोच और एलएम फोन पर बात कर रहे थे ताकि टॉम को ये बात पता चले और वो यहाँ पर आ जाए। टॉम वहां पर खुद को बचाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसे सभी के कान में पेन होता है और इसी के फायदा लेकर टॉम वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट टॉम जब अपने घर पर आता है वो अपने घर में एलएम और डैनी को पाता है। उसे समझ नहीं आता उसके बारे में एलएम को कैसे पता चला, और तभी एलएम बताता है डैनी उसके लिए काम करता है और डैनी ने ही उसके बारे में उसे बताया है। एलएम टॉम से बात करता है और बातों बातों में ही उसे पता चल जाता है कि वो टॉम ही है जो ये सब कर रहा है। एलएम टॉम से कहता है क्या तुम्हें पता है फिलहाल लूसी कहाँ पर है। तभी टॉम को पता चल जाता है कि एलएम लूसी को कहीं पर छुपा दिया है। टॉम अपने पावर को यूज करके लूसी के सामने जो फोन होता है उसी से वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है जहां एलएम लूसी को किडनैप करके रखा था। पुलिस के आते ही यूजन और उसकी दोस्त लूसी को छुपा देते हैं। तभी टॉम अपने पावर की यूज करके सभी के फोन को ब्लास्ट करने लगता है क्योंकि सभी के फोन उनके पॉकेट में ही थी, जिसे सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। देखकर एलएम वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट टॉम एलएम को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और टॉम अपनी पावर से एक जोरदार इलेक्ट्रॉनिक शॉक एलएम पर छोड़ता है जिसे उसका मौत हो जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद डैनी टॉम से माफी मांगने के लिए आता है और तभी टॉम उसे कहता है लूसी की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहकर टॉम वहां से चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।